बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नहीं जी बच्चों, आज हम 1.2 एक्सरसाइज को करेंगे और उसको भी करने से पहले ये 5 मिनट की छोटी सी थ्योरी है, 5 मिनट से भी छोटी होगी इंशाल्लाह। तो ये समझना है हमने, क्योंकि इसको समझेंगे तो एक्सरसाइज बेहतर करेंगे और उसके मिलते जुलते अगर कंसेप्चुअल सवाल आ जाएं तो हम खुद से कर सकेंगे। यहाँ अब जो 1.2 में यूज़ होना है वो है रेडिकल्स और रेडिकेंड। रेडिकल कहते हैं सिंपली ये जो हमारा स्क्वायर रूट वाला सिंबल होता है ना, ये वाला, इसी को कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट आम रूटीन में इसका नाम, उर्दू वाले इसको जजर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे 25 है तो उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट बना हुआ है, तो हम कहेंगे ये ऊपर एक रेडिकल साइन है। ठीक है, और उसके अंदर जो अमाउंट है उसको रेडिकेंड कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जब कैलकुलेटर पे आप इस तरह की अमाउंट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आंसर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट को लेना है, प्लस वाले के साथ डील करना है कि जब भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आंसर उसका हमने फिलहाल प्लस में ही लेना है, वरना माइनस में भी होता है। और इसकी लॉजिक यही है, आप इसका भी स्क्वायर लें तो वो भी आंसर 25 ही आता है, प्लस वाले का आंसर वो स्क्वायर लें तो वो भी आंसर 25 ही आता है। ये बात हो गई हमारी कि ये जो साइन है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं, और इसके अंदर जो अमाउंट लिखी हुई थी उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। अब ये जो है ये याद रखिएगा कि ये जो स्क्वायर रूट होता है रेडिकल साइन, ये 1/2 वैल्यू के बराबर होता है, हाफ वैल्यू के बराबर होता है। और अगर आप ये अंडर रूट लगाएं साइन ये वाला और उसके साथ यहाँ 3 लिख दें, 9 लिख दें, कोई भी अमाउंट लिख दें, तो वो फिर क्या हो जाता है, 1/3 हो जाएगा, या फिर जैसे ये है तो ये 1/9 हो जाएगा। जो भी यहाँ अमाउंट होगी वो 1 ओवर की शक्ल में हम उसको लिख लिया करेंगे। तो ये भी एक ज़ाहिर चीज़ें आएंगी आगे इस तरह की, तो वो हम सवाल के अंदर इनको यूटिलाइज करेंगे। फिर एक रूल है इनका कि 2 रकमें हैं और वो रेडिकल साइन के अंदर हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। ये समझ लें एक किस्म की छतड़ी है। ठीक है, अम्ब्रेला लिया हुआ इसने भी इसने भी, और दोनों एक ही छतड़ी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो वो इकट्ठा उनको किया जा सकता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फिर अगर बाज़ औक़ात ये शेप होती है जो इस अंडर रूट का उल्ट शेप है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर की शक्ल में। यानी यहाँ पे ये जो 5 है ना, इसको हम पढ़ेंगे ये बेस है, और जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है थोड़ा ऊपर साइड पे करके, इसको उसकी पावर यहाँ एक्सपोनेंट कहते हैं। नॉर्मली ये वर्ड यूज़ किया जाता है एक्सपोनेंट, लेकिन आम हालात में हम उसको पावर भी कह देते हैं। तो बहरहाल मैथमेटिकली ये ज़्यादा बेहतर है लफ्ज़। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि दो टर्म्स हों अगर और उनकी कुछ ये पावर्स या एक्सपोनेंट्स हों, लेकिन बेस अगर एक जैसी हो तो हम उन पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस में लिख लेते हैं। जो भी उनके साइंस हों वही साइंस लगा के इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अगर ओवर में हो, डिवाइड हो रही हो, लेकिन बेस वही है, बेस सेम हो, वो भी ए है वो भी ए है, लेकिन पावर्स डिफरेंट है, तो फिर अगर आप नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है, और अगर माइनस होती नीचे, ऊपर जाती तो प्लस हो जाती। बेसिकली साइन चेंज करती है, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, इन्होंने अपना साइन चेंज कर लेना होता है, क्योंकि आप जगह पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं। और ये वही चीज़ है कि ए की पावर -n है, आपने इसको पॉजिटिव शो करवाना है, तो 1 ओवर की शक्ल में उसको ले जाएं, बटे में ले जाएं, ताकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। और लास्ट एक रूल है कि अगर बेस है और उसकी पावर है और उसके ऊपर एक और हम पावर ले रहे हैं ब्रैकेट्स के साथ, तो फिर ये दो पावर्स हो जाती हैं, दो एक्सपोनेंट्स हो जाते हैं, तो दो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये हमें थोड़ा सा ज़हन में रखना है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, सवाल हल करते हैं, इंशाल्लाह बड़े इजीली हल होंगे। पहला क्वेश्चन कहता है राइट ईच एक्सप्रेशन, हर सवाल जो है उसको लिखें एज अ सिंगल रेडिकल, एक अकेली जजर या स्क्वायर रूट के अंदर, और अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको हल भी कर लें। देखें, पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, हमेशा सवाल पे थोड़ा गौर किया करें। 6 लिखा हुआ है, रेडिकेंड है, ऊपर रेडिकल साइन बना हुआ है, 3 है, रेडिकल साइन बना हुआ है, 3 है, यानी दोनों की ये जो स्क्वायर रूट वाला सिंबल है बिल्कुल एक जैसा है। तो पीछे हमने रूल पढ़ा था कि अगर एक जैसा रेडिकल साइन है आपके पास, तो जो अंदर चीज़ें हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। देखें, ऐसे करके इकट्ठा लिख लें, और ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट बेसिकली लगाया जाता है मल्टीप्लाई के लिए, तो ये एक किस्म की ज़रब है, मल्टीप्लाई है, वो आप लिख लें। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 जार कितना हो जाता है 36, और ऐसे करके लिख लें। अब इसको और सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि इसको आपने रेडिकल साइन की शक्ल में ही रखना है।
तो हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि और फर्दर हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई तो हमने करवा दिया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे भी वही काम है, स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है दोनों का, तो जाहिर है एक थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर रूट 5 लिख के अंदर ये जो रेडिकेंड्स हैं 4 और 8 उनको आपने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देना है और मल्टीप्लाई कर दें, 4 8 32 और स्क्वायर रूट ऐसे लगा के और 5 लिख दें। इसको भी सॉल्व तो और करवाना नहीं है क्योंकि यहाँ तक ही हमने इसको रखना है। आगे चले क्योंकि रेडिकल साइन की शक्ल में ही हमने लिखना है, सही है। आगे चले तो यहाँ पे भी वही काम है, स्क्वायर रूट है साथ 4 लिखा हुआ है तो वही होगा, ये वाला x आ जाएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में x की पावर 3 ये आ जाएगा और ऐसे करके आप ये बनाएं और 4 लिख दें। अब ये देखें यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी ना क्योंकि बेस एक जैसी है। रूल हमने पढ़ा था कि रूल बेस एक जैसी हो पावर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 1 और 3 मिलके 4 हो जाएगा और इसको भी आप ऐसे लिख लें। अब इसका भी आंसर यहीं तक रखना है वरना ये जो स्क्वायर रूट 4 है ये 1 ओवर 4 होता है और ये 4 कट जाएगा उससे और हल एक्स आंसर आ जाता है। लेकिन जाहिर है उसने कहा है कि रेडिकल शक्ल में रखना है, हम यहीं पे रखेंगे उसे। अगला क्वेश्चन देखें, अब यहाँ क्या करें, ये 10 है ये 11 है, डिफरेंट चीज़ें हैं, इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका तो कुछ मेरा ख्याल है हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके जो ये वाली स्क्वायर रूट्स हैं अगर एक जैसी होती तो हम उनको कर लेते इकट्ठे, फिर ऊपर से ये अंदर वाली रकमें भी डिफरेंट है तो इसका कुछ करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने एक ही स्क्वायर रूट में रखना है इनको। कुछ पॉसिबल बनता नहीं है, अगर कोई स्टेप बनाना है तो ये कर लें, 10 है तो 2 5 और 10 कर लें, ठीक है, उसका अंडर रूट बना लें, ठीक है, फिर ये 11 है, अब ये भी वैसे ही रहेगा। कुछ पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ दें यहीं पे क्योंकि उसने कुछ चीज़ बनाई नहीं। मे बी वो गलती उससे हुई हो कि यहाँ पे भी 3 उसने लगाना हो क्योंकि एक जैसे होते तो हम उनको इकट्ठा करते हैं ना। इसका भी और फर्दर पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ 3 होगा फिर आप जैसे पिछले 2 3 पार्ट्स किए हैं वैसे ही आपने इसको अटेम्प्ट कर लेना है। ये 4 वाला पार्ट देखें, यहाँ भी देखें ना वही शक्ल उसने बनाई है, स्क्वायर रूट है साथ 4 है, स्क्वायर रूट है साथ 4 है, तो डेफिनेटली अंदर वाली जो चीज़ें हैं x की पावर 7 और x की पावर 5 इनको हम पहले लिख लेते हैं और एक बड़ी सी स्क्वायर रूट ऐसे बना के तो 4 लिख देते हैं, कंबाइन कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे और अब अंदर वाली पावर्स को आप सॉल्व करवा सकते हैं। ये नीचे वाली को ऊपर ले जा सकते हैं, रूल पढ़ा था हमने, नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये हमने पढ़ा। जो साइन हो अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाती है ऊपर जाके, ठीक है, चेंज हो जाता है साइन। ये x की 7 में से 5 निकाल दें तो 2 रह जाएगी और साथ यही स्क्वायर रूट ये 4 4 साथ आ रहा है तो यहीं पे छोड़ेंगे और फर्दर सॉल्व हो सकता है लेकिन हमें स्क्वायर रूट को रखना है, रेडिकल साइन को रखना है। आगे चले, यहाँ पे भी वही चक्कर है, रकमें सेम है, आप 5000 को लिखें, ओवर में 5 को लिखें और एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लगा के 3 लिख दें क्योंकि दोनों एक जैसे थे और अंदर से ये कट रहे हैं, 5 1s are 5 तो ये 1000 रह जाएगा और ऐसे स्क्वायर रूट 3। दैट्स इट, इससे फर्दर नहीं हो सकता। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हर एक की तरह, वो डेफिनेटली फिर वो जो सवाल गलत हुआ है ना वो इसी वजह से हुआ है कि उससे रकम जो है वो सही लिखी नहीं गई, ठीक है, क्योंकि सारे सवाल एक जैसे हैं, ठीक है, ये भी कटेगा 100 आ जाएगा और यहीं पे छोड़ देंगे वरना और सॉल्व होता है लेकिन रेडिकल साइन तक हमने उसको रखना है। ये भी यहीं पे ख़त्म हो गया। अब ये भी वही चक्कर है उस सवाल की तरह है क्योंकि ये भी अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 3 है, दोनों डिफरेंट हैं, ये भी 10 है। अगेन थोड़ा सा अगर आप स्टेप शो कराना चाहें तो ऐसे करके उसको शो करा लें, ठीक है, और 7 का फर्दर कुछ हो नहीं सकता उसको यहाँ शो करा लें, ये भी फर्दर ज़ाहिर सॉल्व नहीं हो सकता, यहीं तक ही हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो रेडिकल साइन के बाहर हम जा नहीं सकते। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। अब यहाँ क्या कहता है, राइट ईच एक्सप्रेशन एज एन इक्वलेंट एक्सप्रेशन रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी उसको अब रेडिकल बनाना है। अब यहाँ देखें रेडिकल नहीं बना हुआ, अंडर रूट की जो शक्ल है वो यहाँ नहीं बनी, वो हमें बनानी है और फिर उसको अगर पॉसिबल है सिंप्लीफाई करना तो ज़रूर कर ले। अब ये नहीं उसने कहा कि रेडिकल तक रहें, आगे से हल करें तो वो करना है, ठीक है चले करते हैं। अब यहाँ देखें रेडिकल साइन कैसे बनता है, मैंने पीछे आपको बताया था, यहाँ दोबारा देख लें कि अगर ऐसे अंडर रूट 3 लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल होता है, 1/3 के। तो इसी को उल्ट भी तो ले सकते हैं ना कि अगर 1/3 मौजूद है तो उसकी जगह फिर आप ये शक्ल बना सकते हैं,
तो अब यहाँ हमें यही करना है। ये देखें 216 है, ठीक है, लिखें। उसके ऊपर देखेंगे दो चीज़ें हैं, 2 को लैदा कर दें, 1/3 को लैदा कर दें। ओवर में 3 है ना, ओवर में 3 लैदा लिखें, 1 अपने पास से बना लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो 1/3 है ये रेडिकल शक्ल इख्तियार कर लेगा। सो 216 को हम लिखते हैं, उसके ऊपर स्क्वायर है, और ऐसे करके तो ये 3 हम इसको लगा सकते हैं। अब मेरे हिसाब से ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, क्योंकि 216 है ना, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी पावर की शक्ल में ही आना है। तो एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपका जो स्कूल वाले टीचर्स हैं आपको इस तरह करवाते हैं कि ये जो 216 है ना, इसको ऐसे करके आप फैक्टर्स बना लें, ठीक है। वो देखेंगे क्या बनते हैं, 2 1 2 है, 2 8 16 है, जीरो लगाएंगे क्योंकि दो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। और 2 से डिवाइड का मतलब यही होता है कि आप उस चीज़ को हाफ कर रहे हैं। 216 है ना, तो 108 होना चाहिए हाफ उसका। 2 से करें, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, अभी हो रहा है। और 2 27 जार बनता है, फिर 3 से करें, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, ऐसे करके। सो 3 दफ़ा ये क्या आ रहा है, 2 2, और 3 दफ़ा 3 3 आ रहा है। चले करके देखते हैं। तो हमने क्या करना है कि अपना ये √3 तो लिखना है, और हमारी जो 216 वाली रकम थी वो देखें, 2 जो है वो 3 दफ़ा है, 3 भी 3 दफ़ा है, तो हम इसको 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो हम ऐसे लिखेंगे 2 रेज़्ड टू पावर 3 एंड 3 रेज़्ड टू पावर 3, और इनके बाहर स्क्वायर भी मौजूद है, तो देखे ना ये स्क्वायर बना हुआ था, ठीक है। अब उसको लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा चले, अब ये क्या हो सकता है, फर्दर इसको आप लिखते हैं, और ये ऐसे 3 लिखा, ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, पावर के बाहर भी पावर है, 3 2 जार 6, ये भी 3 2 जार, तो 2 रेज़्ड टू पावर 6 और ये 3 रेज़्ड टू पावर 6, यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं। अब अगर रेडिकल एक्सप्रेशन को ख़त्म कराना हो तो फिर आप इससे इसको डिवाइड भी करा सकते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है और फर्दर लेके जाना है कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ वो कह रहा है कि आपने उसको इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है, वो हमने बनाई हुई है। तो अब अगेन डिपेंड करता है, मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ कि अगर फर्दर हल करना है तो क्या होगा। ये जो √3 है ना, अब वही बात है, वापस जाने वाला चक्कर होगा, छोड़ दें इसको, ये और नहीं, क्योंकि वापस दोबारा से अब अगर ये बनाते हैं 2 रेज़्ड टू पावर 6, 3 रेज़्ड टू पावर 6 और 1/3, तो ये तो रेडिकल साइन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो रेडिकल साइन तो ख़त्म नहीं कराना, तो उसको तो वहीं तक रखना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको छोड़ देना चाहिए, या यहाँ तक भी छोड़ देना चाहिए। वो अब देखिएगा क्लास वाले क्या करवाते हैं आपको। अब देखें, ये सिंपल सवाल है, 29 है, 1/2 बना हुआ है, तो मैंने बताया था कि 1/2 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट के, खाली स्क्वायर रूट के। तो फिर हमने लिखना है 29 और उसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट बना देना है। अब ये यहीं तक है, क्योंकि 29 खुद ही प्राइम नंबर है, ये और फर्दर किसी चीज़ में जाता नहीं है, किसी और के टेबल में नहीं आता। तो जो काम हमने ये किया है, ये चीज़ 29 के ऊपर हम नहीं करा सकते, तो इसको वहीं छोड़ देंगे, दैट्स इट, खत्म हो गया। ये देखें, यहाँ पे भी जो भी अंदर रकम है उसके ऊपर 1/5 बना हुआ है, तो आपने इस अमाउंट को लिखना है, और 1/5 का ऐसे करके आप ये बना दें, ठीक है ना। √5 तो हम बना ही सकते हैं। अगेन ये जो 32 है, इसको जब आप ऐसे करके बनाएंगे ना, तो ये 5 दफ़ा 2 2 आएगा, आप करके देखिएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, √5 है 1/2 रेज़्ड टू पावर 5, 2 रेज़्ड टू पावर 5 एक्सपोनेंट उसका। और अगेन आप फर्दर अगर कहते हैं जी ख़त्म कराएं, तो क्योंकि ये √5 है, ये 5 है, ये आपस में कट जाते हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, ये 1/5 है, ये 5, तो फिर अल्टीमेट ये आंसर 1/2 बनता है। लेकिन अब वही बात है भाई, इस आंसर में स्क्वायर रूट खत्म हो गया। सो अब देखिएगा यहाँ तक रखना है या यहाँ तक रखना है, वो क्लास में आप देख सकते हैं। इसी तरह 216 है, तो पहले तो ये देखें कि इसकी पावर माइनस में है, ठीक है। माइनस हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं होता, तो आपने माइनस पावर ख़त्म करानी है। उसका रूल ये होता है कि जो रकम है ना, उसको बटे में ले जाए, ओवर में ले जाए। अब ओवर में जाने की वजह से अब पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई है, पहले माइनस का हमने हाँ काम ख़त्म करा दिया। अब ये जो 2 पावर है अलहदा करें, जैसे इस सवाल में था 2/3 था ना, 2 अलहदा की, 1/3 अलहदा कर दी। यहाँ पे भी हमें यही करना है, 1/216 उसकी पावर 2 इंटू 1/3। अब 1/3 का हम रेडिकल साइन बना लेंगे, 1/216 उसकी पावर 2 एंड ये उसका रेडिकल साइन, ठीक हो गया। अब 216 के ऊपर वही काम कर लें जो हमने यहाँ बनाया है, ये पार्ट्स बनाए, 2 रेज़ टू पावर 3
ये लिखा था ना 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो यही चीज़ आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, वरना यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, ये अगर मैं बना देता हूँ आपको, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3, और इनके ऊपर स्क्वायर भी है। और अगर एक और स्टेप बनाना है, सो ये 3 अंडर रूट एस से 1 ओवर, अब ये 3 पावर्स मल्टीप्लाई होंगे ना, 3 2 6, सो 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 3 रेज़ टू पावर 6, यहाँ तक भी ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 1000 है और ऊपर 1 ओवर 3 पावर है, तो आपने 1000 लिखना है और 1 ओवर 3 के लिए आपने ये चीज़ बना देनी है। ये डायरेक्ट आंसर है, लेकिन अगर फर्दर सॉल्व करवाना है, 1000 है, 3 ज़ीरोज़ है ना, तो जितने ज़ीरोज़ हों उतनी आप 10 की पावर लिख सकते होते हैं। ठीक है, और ये फिर वही है कि अंडर रूट 3 जो है वो 1 ओवर 3 होता है, और ये अंदर 3 पावर है, ये आपस में कट जाते हैं। सो ये अगर कट जाएँ तो ज़ाहिर है सिर्फ 10 आंसर आ जाता है। सो अगेन स्कूल के हिसाब से देख लें, यहाँ तक रहना है या इधर तक आना है। यहाँ आ जाए, 1 ओवर 39 है, लेकिन पावर क्या है, 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट होता है। सो आप जो है लिखें उसे और ऊपर ऐसे करके स्क्वायर रूट बना दें। अब 39 प्राइम नंबर है, ठीक है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे का ऐसे ही इसको हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ कर देखते हैं। राइट, असल में मसला क्या होता है कि जो सवाल कह रहे हैं हमें उतना ही कहना होता है, अपने पास से नहीं बनाना होता। तो इसलिए ऑलवेज ये जो सवाल कह रहा होता है ना, इसको गौर से पढ़ना होता है। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन, ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है, एज एन इक्वलेंट एक्सपोनेंशियल। अब इसको एक्सपोनेंशियल लिखना है, यानी पावर की शक्ल में लिखना है। ये जो रेडिकल साइन है अंडर रूट वाला, इसको ख़त्म कराना है और फिर सिंप्लीफाई। अब ये असल सवाल होते हैं जो प्रॉपर हल होते हैं, क्योंकि पावर की शक्ल में ला के पावर्स को यहाँ कटवाना होता है या मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये देखें बड़ा इजी और बड़ा अच्छा काम है ये देखें। और इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। अब जैसे ये 5 है ना, ठीक है, अब अंडर रूट 3 है तो हमें पता है अंडर रूट 3 1 ओवर 3 बन जाता है। ठीक है, और एक और ब्रैकेट लगा लें क्योंकि बाहर ये 2 पावर भी है, उसको भी लिखना है। तो ये हमने पढ़ा कि पावर की जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, दोनों पावर्स, दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई की शक्ल में होंगे। लेकिन अब ये 3 नीचे है तो मल्टीप्लाई नहीं होना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है। सो ये क्या होगा, 5 की पावर 2 1 2 ओवर 3। अब आपके सामने है, कुछ और कर नहीं सकते, 5 है, प्राइम नंबर है, यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि प्राइम ना हो तो फिर ज़ाहिर है फर्दर करते हैं। तो ये यहीं पे आंसर इसका बन गया। अगले पार्ट पे चलें, वैसे ही चलना है। 10 लिखा हुआ है, लिखें जी 10। उसकी पावर अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 हमें पता है 1 ओवर 4 होती है। ठीक है, और साथ एक और ब्रैकेट लगाएंगे, वो 8 भी था। अब इसको लिखें कि 10 की पावर 1 ओवर 4 थी, उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 8 आना है। अब यहाँ देखें 4 नीचे है, 8 ऊपर है, कटेगा, 4 1 4, 4 2 8, तो ऊपर रह गया 2 1 2, नीचे 1 खत्म हो जाता है। सो 10 रेज टू पावर ये 2। ठीक है, ये आंसर है। अगर 10 की पावर 2 लेनी है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर में ले लें 10 की पावर 2, तो वो क्या बन जाता है 100, 10 टाइम्स आर 100। इसको भी देख लेते हैं, आसान ही लग रहा है। माइनस साइन बाहर है ना, रहने दे इसको बाहर। ये जो 6 है इसको लिखें, और अंडर रूट की वजह से अंडर रूट 3 है, 1 ओवर 3 बनाए, साथ ये 6 पावर है, इसको लिख लें। अब वही बात, ये नीचे ऊपर है, कटेंगी, 3 1 3, 3 2 6, तो ये -6 की पावर जो है वो 2 1 2 बनती है। और अगेन 6 की पावर 2 लेनी है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई, इट शुड बी 36। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी वही चीज़ है, जस्ट माइनस के बगैर है। सो आपके सामने मैं इसे कर देता हूँ, 1 ओवर 3 पावर लिखेंगे, साथ 6 लिखेंगे, कटवाया, 6 की पावर 2 आ गया, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना बन जाता है 36। तो ये भी सेम चीज़ थी ना। आगे चलते हैं, ये भी आसान ही है। माइनस बाहर है, ये ज़रा ध्यान रखें, ब्रैकेट से बाहर है, इसका कुछ नहीं करना हमने। 5 है, उसकी अंडर रूट 3 है, तो 1 ओवर 3 बनेगा, साथ ये 2 भी है, पावर मल्टीप्लाई की शक्ल में होगी। अब ये कट नहीं सकते ना, 2 और 3 सेम पहाड़ा नहीं है, टेबल नहीं है, तो 2 1 2 ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करा लेंगे। सो 5 रेज टू पावर 2 1 2 ओवर में 3। अब फर्दर नहीं हो सकता, बस छोड़ देंगे वहीं का वहीं। इधर आ जाए, यहाँ पे भी वही है, 10 लिखा हुआ है और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 ओवर 4, साथ वो वाली पे पावर है, उसको लिख दें। सो 10 रेज टू पावर 4 1 4, 4 2 8, तो ये 2 रह जाती है। और अगेन पीछे भी करके देखा था, 10 की पावर 2 कितना होता है 100 होता है। सो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए।
अब ये मैंने 7 हल कर दिए हैं। यूज प्रॉपर्टीज टू सिंप्लीफाई, वो जो पीछे प्रॉपर्टीज पड़ी थी ना पावर की, एक्सपोनेंट की, बड़ी आसान है, वो हम करें। और जाहिर है कहता है कि पॉजिटिव में आंसर होना चाहिए, ये रूल होता है। हम जब भी हमने आंसर देना होता है ना, कोई पावर्स आ रही हो, एक्सपोनेंट्स आ रहे हो, तो हमने नेगेटिव आंसर नहीं देना होता, उसको पॉजिटिव में लाना होता है। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। पहला सवाल देखें, 16 की पावर है, 16 की पावर है, 16 की पावर है, बड़ा अच्छा उसने सवाल बनाया। सारी बेस एक जैसी हैं, पावर्स डिफरेंट है, तो हमने क्या करना है, क्योंकि बेस एक जैसी है तो पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, एक ही बेस लिख के वही वाली 16। ये देखें, ये दोनों ऊपर है ना, तो ऊपर वाली सीधी सीधी इकट्ठी होती है, 1/5 प्लस 1/4, वो देखा लिख लिया। नीचे वाली मैंने बताया था ऊपर जाती तो प्लस हो जाएगी, माइनस की है ना, साइन चेंज करेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव होती तो नेगेटिव कर देते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम लेना है, ज़ुआफिकल एलसीएम। और एलसीएम का रूल होता है टोट का कि तीनों में देखें बड़ी कौन सी है, ये 10 है, तो क्या ये छोटे दोनों इसके टेबल में आते हैं? नहीं आते, 4 के टेबल में नहीं आता। अब इसको डबल करें, 10 से 20 पे ले जाए, अब 25 के टेबल में भी आ जाएगी, 4 के टेबल में भी आ जाएगी, 10 के भी। तो इसका एलसीएम क्या है? 20। ठीक है। और जिनको नहीं आता मैं उनको कर देता हूँ, ऐसे करके होगा ना 20 एलसीएम। फिर नीचे से डिवाइड किया जाता है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 4 ज़ार 24 आया, 4 1 ज़ार 4, ठीक है ऐसे। फिर 4 5 ज़ार 20, वो 5 आया, 5 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ार 5, और 10 2 ज़ार 20, और 2 आया तो 2 3 ज़ार 6, ऐसे करके ये मैंने आगे बनाया। ठीक है, ये देखें आपके सामने ऐसे एलसीएम बन जाता है। वो मैंने किया इसलिए कि जिन बच्चों को नहीं आता वो एलसीएम सीख लें। अब इसको कर लें प्लस, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15/20, और ये 5 के टेबल में करते हैं, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार, तो 16 की पावर 3/4। अब ये 16 बड़ी अमाउंट है, ठीक है। अब यहीं पे छोड़ दें या थोड़ा फर्दर हल कर सकते हैं। 16 अगर ऐसे करके देखेंगे ना, तो 4 दफ़ा 2 2 आएगा, ऐसे करके, तो 3 और 4, और 4 दफ़ा है तो 2⁻4 बनेगा, और ये जो बाहर ओवर में 4 है ये कट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, 2⁻3। और 2⁻3 का मतलब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो 8 आता है आंसर, ये सही है। फिर ये एक सवाल था जिसमें सारी बेस जो है वो 7 है, 7 की पावर, 7 की पावर, -7 की पावर, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब ये देखें बाहर है ना, तो ब्रैकेट्स लगने का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी इससे भी और इससे भी, तो इसको आप अंदर ले जाएं, इसको इसके पास ले जाएं, इसको इसके पास ले जाएं। अब जब ज़ाहिर मल्टीप्लाई होना है तो इनकी पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो देखें हमने 7 लिखा और इनकी दोनों पावर्स को इकट्ठा लिख लिया। और जब इसके लिए लिखना है तो इसकी पावर और इसकी पावर को भी इकट्ठा लिख लिया, क्योंकि वो उसके पास जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। अब फिर इनका एलसीएम, अब अच्छी बात यह है कि इनके ओवर सेम है। जब ओवर सेम होते हैं तो ऊपर वाले को डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 में से ये एक माइनस कर लें, 4 आ जाएगा, 4/3। 4 में से एक माइनस कर लें, 3/3। अब 3/3 कट जाता है, सिर्फ 7 रह जाएगा, ये 4/3 है। अब इसका क्या करें? अब ये जो 4/3 है ना, अगर याद रखें तो ये होता है 1 प्लस 1/3, एक 1 पूरा और साथ 1/3। अब इसका एलसीएम लेना, देखें 3 एलसीएम, 3 1 ज़ार 3, साथ वो उसका 1, ये 4/3 ही बनता है। तो ये याद रखने वाली बात कि 4/3 होता है 1 प्लस 1/3। तो 1 पावर को लहदा लिख दे, 1/3 पावर को लहदा लिख दे। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि 7 इसमें से आप कॉमन ले सकेंगे, 7 कॉमन आ जाएगा, 7 की पावर 1/3, और ये चूँकि कॉमन जा चुका है इसकी जगह 1। अब अगर आपको मुश्किल लगेगा तो आप यहाँ तक छोड़ दें इसको, ठीक है। लेकिन अगर स्टेप ये 2 कर सकते हैं तो अच्छी बात है। थर्ड पार्ट देख लें, यहाँ पे भी वही है, 2 की पावर्स हैं सारी, तो ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, जैसे पीछे किया, सारी पावर्स इकट्ठी कर लें, 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2, ये नीचे से ऊपर जानी है ना, -1/2। इनका भी एलसीएम बड़ी 7 है, 7 को डबल करें, 14, नहीं आता उनके टेबल में, 14 से 21 करें, नहीं आता, बढ़ाते जाएं, अल्टीमेटली 42 पे जाके बनेगा ये, ठीक है। और 42 फिर उसी तरह 3 से 42 को डिवाइड करें, वो आएगा 12, 13 14, 14 आएगा, और 14 2 ज़ार 28, 7 6 ज़ार 48, यहाँ 6 आ गया, 6 1 ज़ार 6, 2 21 ज़ार 42, तो 21 1 ज़ार 21। अब इनको करें, 13/42 आएगा, और फर्दर हल नहीं होता, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक हो गया। 4 वाला देखें, 4 वाला भी सेम है, यहाँ पे अब बेस है 3 और पावर्स डिफरेंट है,
अब सारी पावर्स इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली देखें, यहाँ 3 की पावर है 1/2, यहाँ है 3 की पावर -1/2, तो ये तो कैंसिल हो जाती है। तो ऊपर वालियों को पहले इकट्ठा करें, -1/2 +1/2, नीचे वाली को रहने दें वैसे ही। अब क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है ना। 1/2 और -1/2 एक जैसी है, दो में से दो निकाले 0 आता है, तो कट गई। तो 3 की पावर 0 रह जाएगी, नीचे वाला वैसे ही। और ये याद रखें, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो सारी की सारी चीज़ 1 हो जाती है। तो इस सारे ऊपर वाले की जगह पे 1 लिखेंगे, नीचे वाला वैसे ही लिख देंगे। सो दैट्स इट, इतना ही आंसर काफ़ी है। अगले पार्ट पे आते हैं, पांचवा पार्ट है। यहाँ पे भी देखें, अब है क्या, पावर्स तो हैं एक जैसी, लेकिन जो बेस है वो चारों डिफरेंट है। तो एक काम, असल में वही बात है, ये जो सवाल है दो तीन तरीकों से हो सकता है। एक तरीका तो आप ये करें, ये सारी रकमें लिखें बेस, और ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा के 1/2 बाहर लिख लें। अब अंदर ये रकमें रह जाएंगी ना, इनको आपस में कटवाएं ऊपर नीचे से, तो अल्टीमेट 1 आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसे जैसे मैंने किया ये भी ठीक है। सो जिस तरह आपको ईजी लगता है, मैंने ये किया है कि 36 जो है आप इसको लिखें और इसके फैक्टर्स बनाएं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपके फैक्टर्स बनते हैं। 2 का टेबल पढ़ें, फिर 3 से होता है 3 से करें, ये आप कर सकते हैं। तो ये ऐसे आएगा। 6 है तो ज़ाहिर है 2 3 ज़ार 6 होता है। 8 है तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 3 दफ़ा 2 2 बनता है, वो ऐसे करके बना लें। और 27 जो है वो 3 दफ़ा 3 3 आता है, ऐसे करके लिख लें उनको सारा। अब देखें क्या होगा कि ये ना दो टूज ये हैं और उनकी पावर 1/2 है, तो दो टूज ये हैं, तो ये आपके कट सकते हैं क्योंकि पावर सेम है ना, तो आप इनको कटवा सकते हैं। तो ये दोनों थ्री रह गए और उनकी पावर 1/2। दो थ्रीज हैं तो 3 की पावर 2 बनता है ना, तो मैंने देखें 3 की पावर 2 लिख दिया, साथ 1/2। इसमें भी यहाँ देखें इस साइड पे, ये जो जैसे मैंने इधर से ये कटवाया ना, ये 2 2 2 2, यहाँ से भी एक 3 तो कट ही जाता है ना, क्योंकि पावर सेम है। पावर सेम आप कटवा सकते हैं। तो यहाँ रह गया 2 की पावर 1/2, यहाँ 3 दो दफ़ा है तो 3 का स्क्वायर बना लें, साथ 1/2। अब देखें तो ये देखें 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखें 2 पावर है साथ 1/2 है, 2 पावर है 1/2 है, कट जाएगी। सिर्फ ये 3 ऊपर नीचे, और 3 3 भी आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। सो जिस मर्जी मेथड से करें, अल्टीमेट आंसर आपका 1 आना चाहिए। अगला पार्ट देखते हैं, यहाँ पे 2187 है, तो ये देखें आपके सामने मैंने ये फैक्टर्स बनाए हैं इसके। ये 3 3 हर दफ़ा 3 से हो ही जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा आता है 3 3। सो 3 रेज़ टू पावर 7 लिख लेंगे इसकी जगह पे। बाकी देखें तो एक बेसिक टोटका याद रखें कि ए इधर भी है, ए इधर भी है, ये बेस ए है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। हम ये करते होते हैं कि छोटी को बड़ी के पास लेके जाते हैं। ये 5 छोटा है ना, तो 5 को नीचे ले जाएं, और इस तरह बी की जो पावर्स हैं उसमें नीचे वाली 3 छोटी है, इसको ऊपर ले जाएंगे। सो इसको तो लिख लिया 3 की पावर 7। अब ये जो बी है वो लिखा, 17 लिखी, और नीचे वाली 3 ऊपर चलेगी माइनस, और ए का नीचे इकट्ठे होने हैं, तो ए की 12 लिखी, साथ ये जो 5 है वो नीचे आ गया, माइनस हो गया। अब 17 में से 3 निकालेंगे 14, 14, 12 में से 5 निकालें 7, ऐसे करके अल्टीमेट हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये जो ब्रैकेट लगी हुई है, ये जो बाहर 1/7 है, ये सब को दे दें, क्योंकि ये जो 1/7 है वो इन तीनों रकमों का है। तो इसने इसके पास भी आना है, इसके पास भी आना है, इसके पास भी आना है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये अगले पेज के ऊपर मैंने ये बनाया है, वो आप ज़रा चेक करें, ये देखें, ठीक है ना, सबके पास 1/7 आ गया। इससे अब क्या होगा, ये कटेंगे, 7 2 ज़ार 14 होगा, ये दोनों भी कट जाएंगे। सो 3 की पावर 1 यानी कि 3 रहता है, बी की ये 2 पावर आ जाएगी, और ए की पावर 1 ए ही रहता है, 1 पावर को नहीं लिखते। सो अल्टीमेट ये आंसर डिवेलप हो गया। 7 वाला पार्ट बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, क्योंकि ये जो अमाउंट है उसकी √4 है, ये भी √4 है, ये भी √4 है। तो एक ही बड़ा √4 करके ऊपर वाली तीनों को ऊपर लिख लें, नीचे वाली तीनों को नीचे लिख लें। और ये बड़े मज़े का काम है कि ये एक जैसी हैं सारी, ऊपर नीचे से ही कट जाती हैं। ठीक है, तो खाली √4 और अंदर से चूंकि सारा कट गया है तो वहाँ पे 1 रह गया। ठीक है, और 1 की जो मर्जी है अंडर रूट वगैरह पावर हो वो 1 ही होता है, तो ये आंसर बन जाएगा। लेकिन जी लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। बड़ा लग रहा है लेकिन ये कुछ भी नहीं है, मुझे भी लगा, मैंने कहा ये पता नहीं क्या उसने कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं था ये। तो ये साइड है ना, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब ये बड़ी साइड ये है, इसको हम लेंगे और इसे हल करने चल पड़ेंगे। क्या करना है, बड़ा सिंपल है, ये बेस एक जैसी है ना, नीचे वाली को ऊपर ले जाएं, इस भी नीचे वाली को ऊपर, इसको भी ऊपर, तो ऊपर आके माइनस होता जाएगा, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। ये देखें, ये तीनों आ जाएंगे, ऊपर वाली उनकी वैसे ही हैं, ये वाली आगे वाली भी वैसे ही हमने लिख देनी है। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे देखें ये फार्मूला लगता है, मे भी आपने 8 क्लास में पढ़ा हो, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये अगर जिनको नहीं पता वो देख ले कि ये क्या होता है, ए प्लस बी हो इंटू ए माइनस बी हो, एक जैसी अमाउंट्स हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि पहली का स्क्वायर लेते हैं माइनस दूसरी का स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, एक दफ़ा देखें रकमें सेम है, चीज़ें सेम सेम है, लेकिन एक दफ़ा माइनस में है एक दफ़ा प्लस में है, तो फिर हम लिखेंगे पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र माइनस आर स्क्र माइनस पी स्क्र, और ये वाला सारा वैसे का वैसे ही। अब यहाँ देखें, ये बेस और ये बेस एक जैसी है ना, तो इनकी पावर्स को इकट्ठा होना चाहिए, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र प्लस क्यू स्क्र, वो लिख दिया। वाई की भी पावर्स को इकट्ठा होना चाहिए, ये लिखेंगे प्लस ये लिख देंगे, और इस तरह जी की पावर्स को भी इकट्ठा कर लें। अब क्या होगा एंड, ये देखें ये दोनों कटेंगे, ये कौन सा कटेगा, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ प्लस आता है, ये प्लस आर प्लस पी माइनस पी कट जाएगा, तो अल्टीमेट रह गया एक्स की पावर पी स्क्र, क्यू वाई की पावर क्यू स्क्र, जी की पावर आर स्क्र। और एग्जैक्टली यही चीज़ हमारी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर थी, राइट हैंड साइड के ऊपर थी, ये वाली चीज़, तो ये वो ऑटोमेटिकली बन गई है, क्योंकि हमने लेफ्ट से लेके स्टार्ट किया था तो राइट की तरफ पहुंच गए, तो वो दोनों बराबर हो गए हैं, तो ये प्रूफ हो गया। लें जी, एक्सरसाइज डन हो गई है, नेक्स्ट 1.3 करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।